नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर आप सभी बहुत ही तटस्थ हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज से 60 डेज़ का हम चैलेंज शुरू कर रहे हैं और इस हार्ड चैलेंज को जो भी मेरे साथी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाया तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। उसे कोई भी सिलेक्शन लेने से तो यहाँ पर नहीं रोक पाएगा, लेकिन यहाँ पर कई सारी बाधाएं आएंगी। होगा क्या, वो चीज़ें थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप पहले से इसे देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। हम कई बार लाइव भी मिलेंगे जिसमें हम आपके डाउट को सोल्व करेंगे, तो आपको कमेंट करना है। मेरे प्यारे साथियों, आज से हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा समझिए। आज से हम 60 डेज़ का एक चैलेंज शुरू कर रहे हैं जिसमें एसबीआई क्लर्क का जो आपका प्रीलिम्स है, उस प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से अगर आप ये 60 डेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपके 90 परसेंटाइल आने से कोई नहीं रोक सकता, या मैं यूँ कहूँ कि 75 प्लस नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। मैं ये नहीं कि यार एक सब्जेक्ट में सारे टॉपिक है तो सारे टॉपिक कंप्लीट करना है, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो शुरू करते हैं हम इस चैलेंज के बारे में और बात करेंगे चारों सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के बारे में, ठीक है। क्वांट आप सभी जानते हैं एसबीआई क्लर्क में 35 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में क्वांट के। तो इस क्वांट के लिए आपको क्या बातों पर ध्यान रखना है मैं शुरुआत में ही बता दूं। हम अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों का अर्थमेटिक कमज़ोर रहता है। तो हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जहाँ से नंबर निकलने आसान है। तो आपको अर्थमेटिक पर अभी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम है 20 तक आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले 19 का स्क्वायर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 19 का स्क्वायर क्या होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है 15 तक आपको क्यूब अच्छे से पते होने चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि 14 का क्यूब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, 20 तक आपको टेबल्स पते होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं तो समझिए आपका काम हो जाएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको डेली बेस पर करना है। 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अगला काम क्या करना है। अगला काम करना है 15 से 20 क्वेश्चंस आपको करना है डेली बेस पर। किसके? सिंप्लीफिकेशन के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स में। दूसरी बात ध्यान रखनी है, 10 नंबर सीरीज के प्रश्न लगाने। ये सभी कहाँ से करना वो मैं बताऊंगा। और तीसरा काम आपको करना है यहाँ पर 5 से 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब सीखना कहाँ से वो भी मैं आपके बारे में बात करूंगा। तो पहले दिन का टारगेट केवल इतना है, 20 तक स्क्वायर, 15 तक क्यूब, 20 तक टेबल और साथ ही इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। देखिए, मैं थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। चलिए बात करते हैं रीजनिंग को। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 33 प्रश्न 35 में से हमारे सही हो प्रीलिम्स में, तब जाकर बात बनने वाली है। और रीजनिंग में जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है वहाँ से लगभग 15 से 20 प्रश्न आते हैं और केवल 6 टॉपिक या 5 टॉपिक है। बाकी प्रश्न आते हैं पजल से। तो आपका रीजनिंग का क्या काम है, रीजनिंग में हम कल से या परसों से सिलोगिज्म का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपको केवल इतना करना है, मैं जितना सिलोगिज्म का टॉपिक बताऊं उतना कंप्लीट करना है। उसके बाद जितने क्वेश्चन से बताऊं उतने क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आज आपका रीजनिंग का कुछ भी टारगेट नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना काम करना है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में आपका क्या काम है, इंग्लिश पूरा रीडिंग बेस है। तो आपको रीडिंग पर ध्यान देना है। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे ढंग से रीडिंग करना है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से जहाँ पर बैंक के रिलेटेड एडिटोरियल पढ़ाया जाता है तो आपको एडिटोरियल करना है। अब कहाँ का करना है, तो आज का ही, यानी टुडे, आज का एडिटोरियल आपको देखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, आपको 120 रूल्स जो ग्रामर के आते हैं वो आपको कहीं से करना है, या आप यूट्यूब पर डालिए 120 रूल्स, जिसमें आपको डालना है फॉर बैंक एग्जाम। हमें महत्वपूर्ण है बैंक के एग्जाम रिलेटेड चीज़ें ही करें। नेक्स्ट है जीए।
चौथा है जीए। जीए में आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर का जीए यानी करेंट अफेयर्स करना है। और ये कहाँ से करना है, ये करना है आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से, वहाँ पर आपको वीडियो देखना है जो आपको बैंकिंग रिलेटेड पढ़ाए। साथ ही उस वीडियो का, उस पीडीएफ का आपको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। इतना ही आपका टारगेट है। धन्यवाद।